A very good evening to one and all. Welcome to Aviraj IAS Academy. I hope सब अच्छे होंगे. आज का ट्यूटोरियल डेटेड 1 मई शुरू करने वाले हैं हम लोग. एज यूजुअल एडिटोरियल के पहले वर्ड्स देखेंगे, मीनिंग्स देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे. आज का एडिटोरियल जो हम लोग डील करने वाले हैं दैट इज ऑन द टॉपिक दैट इज the disturbance that is going on at the borders between India and China. इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, कुछ कंसिक्वेंसेस चल रहे हैं जिसका इम्पैक्ट इंडिया चाइना के रिलेशन पे पड़ने वाला है. ठीक है, इसी कंसिडरेशन में एक मीटिंग हुई थी थर्सडे को. लेट्स सी क्या उसमें आया है. ठीक है, फिर हम लोग डील करेंगे अच्छे से हेडिंग को. उससे पहले वर्ड्स देखते हैं. फर्स्ट वर्ड हियर इज इरोड. What? इरोड, ERODE, इरोड. इरोड करने का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग वेदरिंग पढ़ते थे, याद है? सैंड का इरोड जो होना, इरोजन जिसको बोलते थे, इरोजन. रिमेंबर इरोजन? इरोजन से ही वर्ड क्या आता है? इरोड. ठीक है, इरोजन होता है तो क्या होता है? धीरे धीरे लेयर्स हटते जाते हैं. करेक्ट है. सेम वे इरोड होने का मतलब भी क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय अवे विद टाइम. इरोजन एक दिन में होता है. सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का जो टॉप लेयर हटता है वो एक दिन में तो नहीं होता है, विद टाइम धीरे धीरे होता है. ठीक है, सो इरोड. ओके, इरोड इज व्हाट? डिस्ट्रॉय अवे विद टाइम. ओके, सिनोनिम क्या होगा इसका? डिसइंटीग्रेट करना या डिसॉल्व हो जाना धीरे धीरे. ठीक है, लाइक द वाटर नियर द सीज इरोडेड अवे द सॉइल. ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे सॉइल को क्या कर दिया? इरोड कर दिया. बात समझ में आई? तो सिनोनिम क्या होता है? डिसइंटीग्रेट या फिर डिसॉल्व करना, डिसॉल्व हो जाना. ओके, डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व. एंटोनिम क्या होगा? या तो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करोगे या फिर उसको रीइंफोर्स करोगे, वापस लागू करोगे. रीइंफोर्स मतलब वापस लागू करना. करेक्ट. या फिर आप उसे मजबूत करोगे या फिर उसे आप स्ट्रेंथन करोगे. सो मीनिंग कैन बी व्हाट? एंटोनिम कैन बी स्ट्रेंथन. एम आई क्लियर? एंटोनिम मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड. सिनोनिम इज सिमिलर. एस से सिमिलर, एस से सिनोनिम. ओके, एंटोनिम इज रीइंफोर्स और स्ट्रेंथन. ओके, और कुछ बता सकते हैं आप लोग? कोई और वर्ड अगर याद आ रहा है तो you can comment and tell me if you can find one more synonym, one more antonym to these words. Okay, moving on to next word, reiterate. reiterate उस दिन में मैंने ये कराया था, बहुत बार एडिटोरियल में रिपीट हो रहा है. reiterate. reiterate means to say or do again, that is to repeat something again and again. okay, retreat करना मतलब क्या? एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते जाना. so synonym can be what? restate करना है ना. आई एम रीस्टेटिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू अगेन, आई एम टेलिंग दिस टू यू अगेन. ठीक है, रिपीट करना, रेन्यू करना. ओके, रिन्यू करते हो मतलब क्या? उसी चीज़ को वापस रिपीट करते हो. ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? टेक बैक करना. ओके, वापस पीछे हो जाना, पीछे ले लेना. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्जेंस. नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस दैट इज डिफरेंस. डाइवर्जेंस मीन्स डिफरेंस इन व्यू पॉइंट्स. ओके, डिफरेंस इन व्यू पॉइंट्स भी हो सकता है, डिफरेंस इन थॉट्स भी हो सकता है, डिफरेंट वेज हो सकते हैं. द डाइवर्जेंस फ्रॉम हियर. ओके, मतलब अलग रास्ते. ठीक है, डाइवर्जेंस. ओके, सो सिनोनिम कैन बी डिस्क्रिपेंसी. डिस्क्रिपेंसी या डिस्टिंक्शन होना. ठीक है, डिफरेंस होना, डिस्टिंक्शन होना, डिफरेंस होना. ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर किसी चीज़ में डिफरेंस है तो उसका उल्टा क्या होता है? सिमिलर, सिमिलैरिटी. करेक्ट, सिमिलैरिटी या यूनिफॉर्मिटी. होमोजीनियस भी हो सकता है, सेम है ना. होमोजीनियस कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? सेम होना. ठीक है, यूनिफॉर्म होना. कोई दिक्कत इसमें? एंटोनिम्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज लिंगरिंग. आज का हेडिंग में ही था लिंगरिंग. लिंगरिंग मीन्स कंटिन्यूइंग और इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ते जाना. ये जो चल रहा है बहुत टाइम से वो हो रहा है. ठीक है, कंटिन्यूइंग या होने वाला या हो रहा है. तो सिनोनिम कैन बी एंड्योरिंग. ओके, लाइक द लिंगरिंग वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज गोइंग टू लीड अ बैड वे. ठीक है, लिंगरिंग मतलब जो होने वाली है या हो रहा है, चल रहा है. ठीक है, अबाइडिंग, अबाइड करना, मानना, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते जाना. ठीक है, अबाइडिंग. एंटोनिम क्या हो सकता है? एंडिंग. या तो लिंगरिंग कंटिन्यू करेगा या फिर क्या हो जाएगा? कोई चीज़ खत्म हो जाएगा, एंडिंग. या फिर वो टेम्पररी हो जाएगा. ठीक है, टेम्पररीली. ओके, दिस कैन बी सिनोनिम. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एल्स. नेक्स्ट वर्ड क्या है? एल्स. एल्स का मतलब हो गया कॉजिंग डिफिकल्टी फॉर समवन, किसी के लिए मुसीबत पैदा करना. या तो आप किसी को एड करते हो. फर्स्ट एड सुना है? फर्स्ट एड, वाई इज कॉल्ड फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एड का मतलब क्या हो जाता है? किसी चीज़ को रिलीफ कराना, किसी को हेल्प प्रोवाइड करना. ठीक है, बट एल का मतलब क्या हो जाता है? डिफिकल्टी पर. ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रबल करना, डिस्ट्रेस करना, परेशान करना किसी को. ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? उसे असिस्ट करना या एड करना. ठीक है, हेल्प प्रोवाइड करना. एड और असिस्ट समवन. ओके, एड और असिस्ट समवन. ठीक है,
योर कंटिन्यूस नागिंग एल्स प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक है, मतलब जो तुम कंटिन्यूस मेरे सर पे आके नाग करते रहते हो, मतलब दिन भर बुराई करते रहते हो, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है. बात समझ में? योर कंटिन्यूस नागिंग एल्स प्रॉब्लम फॉर मी. ओके, ये एल्स मी. ओके, नेक्स्ट बेटे टॉर्टुअस. टॉर्टुअस, टॉर्टुअस इज व्हाट? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. टॉर्टुअस इज व्हाट? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, समथिंग विच इज नॉट ईजी टू सॉल्व, जो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. टॉर्टुअस प्रोनाउंसिएशन क्या है? टॉर्टुअस, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक है, मतलब ट्विस्टेड सिचुएशन. राउंड अबाउट मतलब क्या होता है? घुमा घुमा कर बात करना. स्टॉप टॉकिंग मी अबाउट राउंड अबाउट. राउंड अबाउट का मतलब क्या? एक बात को जलेबी की तरह घुमाते जाना, ठीक है, दैट इज व्हाट इज राउंड अबाउट. तो कुछ लोग राउंड अबाउट बात करते हैं या कुछ लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं. सो डायरेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड. अनकॉम्प्लिकेटेड. ओके, अनकॉम्प्लिकेटेड, ठीक है. टॉर्टियस का मतलब क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, सिचुएशन दैट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डाउन प्ले. डाउन प्ले मीन्स टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है. डाउन प्ले करना मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लेस इंपॉर्टेंट लगने देना, ऐसा करना जिसके वजह से वो क्या हो जाए? लेस इंपॉर्टेंट लगे. जैसे चाइना, अभी आप न्यूज़ में पढ़ोगे, चाइना ये कह रही है कि जो बॉर्डर में लड़ाई हो रही है, यू डोंट नीड टू पे मच अटेंशन टू इट. बॉर्डर में या जो भी हो रहा है, ठीक है, यू नीड टू डाउन प्ले इट, मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा मत दो. ओके, सो दैट इज डाउन प्ले. मीन्स डिवैल्यू कर देना, लेसन कर देना. लेसन, एक लेसन होता है LESSON, वो लेसन क्या हो गया? चैप्टर्स, जो स्टोरीज होते हैं. और ये लेसन मतलब कम करना, ठीक है. ओके, लेसन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है. लेसन, लेसन, ठीक है, E एंड O. ओके, एम आई क्लियर? लेसन एंड लेसन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? या तो आप किसी चीज़ को बहुत दबा देते हो, कम कर देते हो, या फिर आप उसको ओवर स्टेट कर देते हो, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोल देते हो, अप्राइज कर देते हो, या रीवैल्यू करते हो. अप्राइज, रीवैल्यू, ओवर स्टेट. अप्राइज, रीवैल्यू, ओवर स्टेट. ओके, अप्राइज, रीवैल्यू और ओवर स्टेट, ठीक है. डिवैल्यू करना मतलब वैल्यू कम कर देना, रीवैल्यू करना मतलब वैल्यू बढ़ा देना, ठीक है. नेक्स्ट इज स्टार्क. STARK, स्टार्क. स्टार्क का मतलब है सीरियस एंड इम्पॉसिबल टू अवॉइड. कोई चीज़ जो कि बहुत सीरियस भी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, और उसे अवॉइड करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है. वो सीवियर हो सकती है, हार्श हो सकती है, ठीक है. सिनोनिम कैन बी व्हाट? सीवियर और हार्श. तो एंटोनिम क्या हो सकता है? प्लीजेंट या फिर कंफर्टेबल, ठीक है. कोई चीज़ आपके लिए या तो प्लीजेंट है, कंफर्टेबल है, या फिर आपके वो स्टार्क है, वो क्या है? हार्ड है, ठीक है. You can note it down. नेक्स्ट इस डिस्पोडेंसी. डिस्पोडेंसी का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी हो जाना, एकदम होपफुल भी नहीं होना, ठीक है. किसी के अंदर कभी कभी होता है ना, हम लोग सारा होप खो देते हैं, सारा करेज, हिम्मत ही खो जाता है कि एक सिचुएशन से हम लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं. दैट इज व्हाट इज डिस्पोडेंस. लाइक लाइफ इज नॉट ऑलवेज डिस्पोडेंसी एंड ग्लूम. मतलब क्या? लाइफ हमेशा आपके लिए सिर्फ सैडनिंग नहीं होती है, ठीक है. डिस्पोडेंसी हमेशा नहीं होती. हैविंग नो होप और करेज टू मूव forward, understood? So life is not only about despondency and gloom. Okay, मतलब सिर्फ सैडनेस नहीं है लाइफ, ठीक है. लाइफ इज मच मोर देन डिस्पोडेंसी एंड ग्लूम, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं. सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्करेज. कोई इंसान बहुत, he was the failure in his exams caused him much despondency in his career. मतलब वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो गया अपने करियर को लेकर, ठीक है. सो डिस्करेज हो जाना, होपलेस हो जाना. एंटोनिम क्या हो जाएगा? होपफुल होना, या फिर क्या? चीयरफुल होना, हैप्पी होना, खुश होना. एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए अब आर्टिकल रीड करते हैं आज का. Giving you 2 minutes, just read it out. Defense Minister Rajnath Singh's message to his visiting Chinese
counterpart General Lee Shang-fu that Beijing's violation of border agreements had eroded the entire basis of bilateral relations. Now, so डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मैसेज किया है किसे, जो आने वाले, टू हिज विजिटिंग चाइनीज काउंटरपार्ट. काउंटरपार्ट का मतलब क्या हो जाता है, जिस पोजीशन पे हम हैं इंडिया में उसी पोजीशन पे वो क्या है, चाइना में है. ठीक है, काउंटरपार्ट कौन है वहाँ पे, जनरल ली सुंगफू. ठीक है, जो कि क्या है, जो बोल रहे हैं कि बीजिंग का वॉयलेशन हुआ है बॉर्डर एग्रीमेंट्स का. बीजिंग ने क्या किया है, वो वॉयलेशन किया, मतलब तोड़ा है, जो बॉर्डर में के लिए एग्रीमेंट्स बने हुए हैं उन एग्रीमेंट्स को तोड़ा है. That had eroded the entire basis of bilateral relations. Bilateral का मतलब क्या होता है, बायलैटरल जिसमें दो देश इन्वॉल्व, बाई मतलब दो. ठीक है, तो बायलैटरल मतलब दो रिलेशन, दो देश के बीच में जो रिलेशन है, जिसके जो बीजिंग ने जो क्या किया है, बॉर्डर पे वायलेट किया है, उसके वजह से क्या है, इरोड हो गया है. मतलब जो इंटायर बेसिस जिस मुद्दे पे या जिस ये बोलते हैं बेस पे, जिस बेस पे हमारा रिलेशन बना हुआ है, दो देशों का रिलेशन बना हुआ है, उसको तोड़ दिया है. उसकी वजह से क्या हुआ है, ये has once again served as a reminder of how the two neighbors remain far apart in their assessments. तो जिसके वजह से वापस एक रिमाइंडर आया, मतलब आपको वापस रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों ये जो देश हैं ये अपने अपने चीज़ों में कभी भी एक नहीं हो पाते हैं. क्योंकि एक तरफ से कहीं ना कहीं से ये जो हमला होने लगता है, जो ये अचानक से सैनिक आ जाते हैं, आर्मी भेज देते हैं, ट्रूप्स भेज देते हैं ये लोग बॉर्डर्स में, जहाँ से डिस्क्रिपेंसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं. ठीक है, of what ails their relationship. ails का मीनिंग अभी मैंने बताया था क्या, that has created problem for their relationship and how to fix it. तो अब राजनाथ सिंह का ये कंसर्न है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे. ठीक है, थर्सडे टॉक्स कब ये हुआ है, ये थर्सडे को ऑन द साइडलाइंस. तो थर्सडे को एक मीटिंग हुई है, मतलब थर्सडे टॉक्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग. किसके बीच में हुई है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के बीच में हुई है. कहाँ पर हुई है मीटिंग, न्यू दिल्ली में. सॉ बोथ साइड्स रिट्रेट देयर रिस्पेक्टिव स्टैंड्स. वो दोनों अपनी अपनी बातों को वापस से रिपीट कर रहे थे. ठीक है, रिट्रेट का मतलब क्या होता है, रिपीट करना. ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव स्टैंड मतलब वो लोग अपना जो पॉइंट्स रख रहे थे दोनों जन. ठीक है, ऑन द बॉर्डर इशू, बट नो मीटिंग ऑफ माइंड्स. नो मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब उनका माइंड्स नहीं मिल रहा था, मतलब किसी भी पॉइंट पर वो लोग एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे थे. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे दोनों जन एग्री नहीं कर पा रहे थे. इफ आई एम नॉट मीटिंग माई माइंड्स विद एनीवन, मतलब क्या, उसका थॉट्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा थॉट्स उसे समझ में नहीं आ रहा है, और हम लोग किसी भी एक बात पर एग्री नहीं कर पा रहे हैं. ओके, द डिफेंस मिनिस्टर अंडरलाइन का मतलब मार्क करना. ठीक है, किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट बताना. ठीक है, अंडरलाइन इंडियाज पोजिशन दैट द डेवलपमेंट ऑफ टाइज इज प्रेमाइज्ड ऑन पीस ऑन द बॉर्डर्स. इनका कहना था कि अगर हम लोग का आपस का रिश्ता अगर हमें अच्छा करना है, ठीक है, प्रेमाइज का मतलब वो इस बात पे टिका हुआ है कि हमारे बॉर्डर्स पे क्या हो, पीस हो. ठीक है, मेरे बॉर्डर पे शांति होगी तभी हम आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने में इंटरेस्टेड हैं, अदरवाइज नहीं है. ठीक है, वाइल इंडिया has continued to convey a sense of urgency to resolve the line of actual control. इंडिया का पॉइंट ही है कि मुझे एकदम ये अर्जेंट लग रहा है. सेंस ऑफ अर्जेंसी मतलब मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अर्जेंट लग रहा है, आप अभी तुरंत इसको सॉल्व कीजिए. जो बॉर्डर पे हो रहा है आप उसे अभी तुरंत ही शांत कीजिए. ठीक है, to resolve the line of control crisis, the Chinese defense minister on the other hand called on India to take a long-term view and place the border issue in an appropriate position in bilateral relation. तो इनका क्या कहना है चाइना का, कि आप देखो जो भी बॉर्डर पे आ रहा है उसको आप साइड रख दो, हम लोग अपना इंटरनल रिलेशन के बारे में देखते हैं, जो बॉर्डर पे हो रहा है उसे चलने दो. ठीक है, लेकिन इंडिया का क्या कहना है, नो आई एम नॉट गोइंग टू मेक माई या मेंड माई रिलेशंस विथ यू अच्छे से until and unless you don't make it to the borders. अगर आप बॉर्डर्स में ठीक नहीं करोगे तो मुझे इंटरनल रिलेशंस भी आपके साथ अच्छे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, place the border issue in an appropriate position in bilateral relation, a divergence from India standard. divergence मतलब एक डिफरेंस है. ठीक है, right, that the rest of the relation is predicated on peace along the LAC. बट इंडिया का क्या है कि मेरा बाकी रिश्ता तभी बनेगा आपके साथ अच्छा होगा जब मेरा इंडिया बॉर्डर का रिलेशन अच्छा होगा. ठीक है, राजनाथ सिंह कन्वेड द बीजिंग दैट इफ नॉर्मलेंसी इज टू बी रिस्टोर्ड इन टाइम. नॉर्मलेंसी मतलब अगर आप चाहते हैं हमारे बीच में जो भी रिश्ते हैं वो नॉर्मल हो जाएं, ठीक है, तो डिसएंगेजमेंट इन द टू रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट. फ्रिक्शन पॉइंट्स मतलब जहाँ पर ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं. फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, दिस फोर्स. हाँ, तो जहाँ पे ये फोर्स जहाँ पे क्रिएटेड है वहाँ पे शांति आ जाए, विल नीड टू बी फॉलोड बाय डी एस्कलेशन. एस्केलेट करना मतलब क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को बढ़ाना. वाई आर यू एस्केलेटिंग दिस थिंग्स. ठीक है, एस्केलेट करना मतलब क्या, किसी प्रॉब्लम को बढ़ाना. डी एस्केलेट करना मतलब क्या हो गया, उस प्रॉब्लम को कम करना. ठीक है, तो ये लोग का कहना है कि आप वहाँ से जितने ट्रूप्स भेजे हैं आप उसको डी एस्केलेट करके वापस बुला लो. ठीक है, दिस इंक्लूड द इवेंचुअल डी इंडक्शन ऑफ द एस्टिमेटेड 1 लाख ट्रूप्स. कितना ट्रूप भेजा है लोग,
1 लाख, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड्स। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर उधर से आएगा तो इंडिया शांत तो नहीं बैठेगी, इंडिया के भी ट्रूप्स जाएंगे, सैनिक इधर से भी जाएंगे, करेक्ट है। अगर उधर से कोई बॉर्डर पे आ रहा है तो आप इधर शांति से बैठोगे नहीं, यू विल बी ऑल्सो गोइंग ना। हैव रिमेन डिप्लॉयड इन फॉरवर्ड एरियाज क्लोज टू 3 years, कितने साल से हैं ये लोग? 3 years से। अ सिचुएशन नॉट सीन अलॉन्ग द इंडिया चाइना बॉर्डर इन मोर देन 30, और ये सिचुएशन लास्ट 30 साल से नहीं आया था, जो अभी लास्ट 3 साल से हो रखा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ, द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हैज इटसेल्फ बीन लॉन्ग एंड टॉर्टुअस, और ये जो प्रोसेस है बुलाने का, वापस सब कुछ शांत कराने का, यही काफ़ी क्या है, लंबा और टॉर्टुअस है। टॉर्टुअस का मतलब क्या था, अभी मैंने बताया था, कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना ईजी नहीं है करना, इसे करने में अभी आपको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओवर द पास्ट 3 years बफर जोन्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। बफर जोन का मतलब क्या होता है, ऐसे एरियाज जहाँ पे ये वॉर्स चल रहे हैं, या फिर जहाँ पे थोड़ा एग्जैक्टली वॉर भी नहीं हो रहा है बट प्रॉब्लम क्रिएटेड है, ठीक है। इन सम ऑफ द 5 फ्रिक्शन एरियाज, कितने हैं, 5 फ्रिक्शन है, वेयर द 2-sided disengage. In other 2 areas, क्या क्या, डेमचोक एंड डेप्शांग, बीजिंग हैज ड्रैग्ड इट्स फीट स्लोइंग डाउन द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द कॉर्प्स कमांडर मीटिंग। इन दोनों जगह पर यहाँ पे ये थोड़ी शांति इन्होंने कर ली है, इन्होंने ड्रॉप डाउन कर लिया है। ड्रैग्ड इट्स फीट मतलब अपना फीट वापस पीछे ले लिया है, ठीक है। The 18th round held days before the Chinese defense minister's arrival, and after an unexplained 4-month delay following the previous round, did not yield a joint statement suggesting stark का मतलब क्या था, stark something that is very impossible, suggesting stark divergences remain how to move forward. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये कितनी भी मीटिंग्स हो जा रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक रिजॉल्व होने पे नहीं आई है, ठीक है। डी एस्कलेशन मीनवाइल रिमेन्स अ फार ऑफ प्रोस्पेक्ट। तो जब अभी बात ही पे हम लोग नहीं निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, तो डी एस्कलेशन करना तो बहुत आगे की बात है। पहले हम लोग एग्री करेंगे तब तो हम अपने आर्मी को बोलेंगे कि वो पीछे आए, वो भी एक छोटा सा काम तो नहीं है, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। दिस न्यू नॉर्मल अलॉन्ग द LAC विथ लार्ज डिप्लॉय। न्यू नॉर्मल का मतलब ये जो अभी चल रहा है, ये नया नॉर्मल हो जाता है। जैसे कोविड में मास्क क्या हो गया था, न्यू नॉर्मल, करेक्ट। एक ऐसी चीज हो गई थी जो आपने नॉर्मल लाइफ में अडॉप्ट कर ली थी, न्यू नॉर्मल हो गया था आपके लिए, ठीक है। विद डिप्लॉयमेंट्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एज वेल एज एन ऑनगोइंग रेस टू बिल्ड मोर फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अपीयर्स हियर टू स्टे। और ये लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ ये ऐसा चल रहा है कि कौन ज़्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट कर लेता है, ठीक है। लिविंग द बॉर्डर्स इन वॉट द इंडियन आर्मी चीफ हैज डिस्क्राइब स्टेबल बट अनप्रेडिक्टेबल। तो इंडियन आर्मी चीफ क्या बोलते हैं बॉर्डर्स के लिए, ये स्टेबल है, अभी वहाँ शांति है, बट वो क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, कब वहाँ लड़ाई छिड़ जाएगी मुझे नहीं पता है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ बीजिंग विशेस टू डाउनप्ले द सीरियसनेस, डाउनप्ले करना, सीरियसनेस को कम करना, टू द बॉर्डर सिचुएशन एंड रीलीगेट इट टू एन अप्रोप्रिएट पोजिशन, और उसको वापस नॉर्मल पोजीशन में लाना। मैनेजिंग द LAC शुड सर्टेनली रिमेन द प्रायोरिटी फॉर बोथ साइड्स टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द क्लैशेस ऑफ 2020। तो वो नहीं चाहता कि 2020 में जो क्लैशेस हुए थे वो दोबारा हो, इसीलिए इंडिया का रिक्वेस्ट है उससे कि वो बेटर है कि अपने ट्रूप्स को वापस ड्रॉबैक कर ले, सो दैट वी कैन मेंटेन अ गुड रिलेशन अमंग आवरसेल्व्स, ठीक है। इंडिया एंड चाइना कैन नॉट रीस्टोर नॉर्मलेंसी इन रिलेशंस अंडर द शैडो ऑफ द लिंगरिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑन द बॉर्डर्स। तो इंडिया का कहना है कि आई कैन नॉट रिस्टोर, मतलब मैं वापस से आपके साथ सब कुछ नॉर्मल नहीं कर सकता हूँ अनटिल एंड अनलेस, या फिर जब तक ये लिंगरिंग मतलब जब तक आपका ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि आप कभी भी वहाँ से गन फायर कर दोगे, कभी भी आप वहाँ से हमला कर दोगे, ये जो अनप्रेडिक्शन चल रहा है वो उसके रहते रहते उसका लिंगरिंग होते होते मतलब उसके कंटिन्यूएशन में हम अशांति यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिक जिस्ट क्या है इसका, दैट इंडिया वांट्स व्हाट, पीस एट द बॉर्डर्स, चाइना इज नो मोर इंटरेस्टेड इन पीस एट द बॉर्डर्स, चाइना इज सेइंग कीप दैट असाइड, मेंटेन आवर रिलेशंस एंड विल डू बिजनेस। बट इंडिया का क्या कहना है, अंदर अच्छा सब कुछ तभी होगा जब बॉर्डर्स पे शांति होगी। वी आर नॉट गोइंग टू टेक आर यू कैन से आर्मीज लाइफ एट रिस्क एंड मेंटेन गुड रिलेशन विथ यू, ठीक है। क्योंकि आप क्या पता कब पीछे से चूरा भोग दो, ठीक है, कब आप हमला कर दो, हम यहाँ से आपस से अच्छा रिलेशन बनाए और आप उधर क्या करो, हमला कर दो, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज एडिटोरियल। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।